हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? ये रसगुल्ला खिला रहे थे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली। पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती हैं आप। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप? अच्छा रसगुल्ला आप खा, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। तो पहला पति ने जो दिया था मुंह में फेंक दिया था आपने? नहीं, हाँ। रख दिया है? रख दिया था। रख दिया था। अच्छा हुआ पति की तरफ नहीं फेंका। मेरे प्रश्न है आपसे कि मैंने पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जब पत्नी को रसगुल्ला पसंद नहीं था तो आप काहे ठूसे डाल रहे थे मुंह में? नहीं, मैंने दूर से दिखाया था, मैंने खाना तो खा लो। मैं तो मैं रुक के ही जाऊंगी। माँ लोग की कॉल आ रही, उठा लो। हेलो, कहाँ आ जा? अब ना आओ कभी, यही चक्कर में बैठा हूँ मैं। ये तो घर में ऑर्डर लेके आई। मैं तो खैर खुद में नू सोचा संतोष ने थाली रहे, अब जब करोगे ना तुम पता चलूंगी। बुढ़िया भी जेठानी भी संतोष कुछ ना करती। नाम तो गाड़ी मत दे दी, नाम कटवा दूंगी। मेरे भैया मेरे पुलिस में एक दिन में भेज कर पूरा कुल्ला कुल्ला कर कटवाऊंगी। तू सोचो तो मेरा कोई भी ना है, भैया भैया बहुत जल्द रहती हूँ मैं। हई खाऊंगी हई करूंगी। हाँ हाँ ना आऊँ कतई भी ना आऊँ ले। अभी कुछ लगता ही रहेगा का? हाँ हाँ चल बता कहाँ है तेरा नाम? बेटा तेरा कहाँ भैंस बेच दी? लाड़की भैंसी मेरी मेरे हाथों की पली हुई। अरे कटिया है क्या? मेरी कटिया फेंक दी। मेरी जिंदगी तो गोपी बहू जैसी हो गई है, ना अकल ना खुद का पैसा, बस सारा दिन धूमता ना 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 धूमता ना 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 ना। के लिए लड़ता है, कोई धन के लिए लड़ता है, कोई धर्म के लिए लड़ता है, कोई जात के लिए लड़ता है। इस दुनिया में सिर्फ एक निस्वार्थ रिश्ता है पति पत्नी का, जो बेवजह का लड़ते हैं। ए मम्मी, हाँ हमारे पापा कितनी अच्छी बात बतावे। कहा? यूँ कह रही हर औरत है अपनी माँ जैसे समझना चाहिए। तार बाप तो लुच्चो है, हर वक्त दूसरी वीर बौनी न तारी माँ बनाने के चक्कर में रहे। कल हस्बैंड बोले तुम मेरे पेरेंट्स के साथ वैसे ही रहा करो जैसे तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहती हो, मेरे मम्मी पापा के साथ वैसा ही बिहेव किया करो जैसे तुम अपने मम्मी पापा के साथ करती हो। मैंने भी बोला हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी जी बोली बहू 2 कप चाय बना दो, पापा जी और मुझे चाय पीनी है। तो मैंने बोला यार मम्मी आप खुद बना लो, मैं सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, अभी मुझे सोना है। तब से सारा घर मुझसे नाराज है, और सबसे बड़ी बात मेरा हस्बैंड भी मुझसे नाराज है। मैंने क्या किया आप लोग बताओ, मैंने कुछ गलत किया क्या? जी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, जैसे कैसे बोलूँ वो ना, जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ। ऐसे बोलना अच्छा नहीं होता, पति भगवान होता आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुँह भी चला लेती थी, और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लगी। सच बोलूं फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? ये गाना मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए। कभी तू बंदर लगता है, कभी चमगादड़ लगता है, कभी मगरमच्छ लगता है, कभी कमीना लगता है। तेरी हरकतें हैं ऐसी जो ये सब लगता है, पर साथ में जब तू होता जीवन अच्छा लगता है। जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, और जो मैं नहीं बोलती वो घर वाले मार मार के कराते हैं। तुम लोग को बीच में बोलने के लिए कौन बोला? हमारा फर्ज। मैं बहुत मांगू। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप 10 बजे तक तो ठूंसते हैं, और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है, पूरी रात। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। सुनो, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको
नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। एक चाइनीज औरत का पति भीड़ में खो गया। अपने पति को बहुत ढूंढी, बहुत परेशान हुई और दुखी हो के बोली कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। और उस दिन के बाद ये डायलॉग हमारे हिंदुस्तान की हर औरत का फेवरेट डायलॉग है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या, मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। पति जो हैं जी, वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है। मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ गुरुजी। इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। बात कराओ बेटी। मेरे 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटी मुझे मारते हैं गुरुजी। बल्कि गुरुजी अच्छा बात कराओ, चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूंगा। बोलने दो उसको। मैया, एक लड़की थी। आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया तुम काहे, तुम बैठ जाओ। इसलिए ये इसलिए मारती हो? मारती नहीं हूँ, यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं, यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप। हाँ देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर पहले। मैया है एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी है, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बात उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। एक लड़का मैसेज कर रहा है इनबॉक्स में, मैं तुम्हें दिल देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिल देना चाहता हूँ। कल मैंने भी रिप्लाई कर ही दिया। मैंने कहा दे जा, दिल ही क्यों, लीवर किडनी फेफड़ा सब दे जा। 2-4 आईफोन ही खरीद लूंगी। अब उसकी डीपी नहीं दिखाई दे रही है, लगता है निकलवाने गया है लीवर किडनी फेफड़ा मुझे देने के लिए। वो गाना नहीं है बाबुल, जो तुमने सिखाया जो तुमसे पाया सजन घर ले चली। देखो बाबुल, जो तुमने सिखाया वो यहाँ कुछ काम नहीं आया। यहाँ सजन की मम्मी के अपने अलग ही रूल्स हैं, पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया उन्होंने। दुनिया में 2 लोग एक दूसरे को बड़े हसरत से देखते हैं, शादीशुदा लोग कुंवारे को और कुंवारे लोग शादीशुदा को। हमारे ससुराल में सब हमसे बोलते हैं कि बहुरिया बहुत तेज। नहीं, आए तो हम बिल्कुल स्लो ही थे, लेकिन ये लोग अपने कानों का एक्सीलेटर दे दे के हमारा स्पीड बढ़ा दिए। अब हमारी जुबान की गाड़ी इतना फास्ट हो गई है, ये सब स्लो हो गए हैं। उतना ही एक्सीलेटर दबाइए जितना स्पीड चाहिए। नहीं, बस कुछ दिन और फिर हैप्पी न्यू ईयर और सेम टू यू का ऐसा तांडव शुरू होगा कि धरती भी कांप उठेगी। बात तो सही है। हाँ